रिंग सेरेमनी पूरी हो चुकी थी। सबके चेहरों पर खुशी थी। विराट और सिया ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। फोटोग्राफर ने आवाज दी, सर मैम, अब एक परफेक्ट कपल पोज। विराट ने सिया को अपनी ओर खींच लिया। कैमरामैन बोला, थोड़ा और पास आइए ना। सिया झिझकते हुए आगे बढ़ी, लेकिन विराट ने उसे इतनी पास खींच लिया कि उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। सिया की आंखों में हैरानी थी। ये सब क्या हो रहा है? उसका दिल बेचैन हो गया। फिर अचानक विराट ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बालकनी की ओर ले गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ उनकी तेज सांसें और दिल की धड़कनें। विराट मुस्कुराया और धीमे से बोला, मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया मेरी जान? सिया ने खुद को उससे अलग किया। गुस्से ने बोली, तुमने मेरे माँ पापा से क्या कहा? उन्हें ये क्यों लगने लगा कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ? विराट जोर से हंसा, लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर साया सा उतर आया। उसकी आंखें लाल हो गई। वो सिया के पास आया और एक झटके ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दूर चली जाओगी? मैं चुप बैठा रहूंगा? उसकी सांसें गर्म थी, उसके लहजे में पागलपन। मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा सिया, सब कुछ, पर तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। सिया डर गई। विराट, प्लीज शांति से बात करो, मुझे जाने दो। विराट की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने सिया को छोड़ा नहीं। तुम जानना चाहती हो मैंने माँ पापा से क्या कहा? उसने सिया की आंखों में देखा और बोला, मैंने वही कहा जो सच है, कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। वो समझ चुकी थी विराट अब कुछ नहीं बताएगा, पर अभी भी वह उसकी बाहों में थी, उसी जुनूनी गर्मी और पागलपन के घेरे में जिससे वो कभी नहीं बच पाई थी। विराट ने धीरे से उसके बालों की लटों को छुआ और उन्हें प्यार से उसके कानों के पीछे सरकाते हुए फुसफुसाया, जानती हो सिया, ये 4 साल मैंने कैसे जिए हैं तुम्हारे बिना, कैसे हर सांस तुम्हारी याद में घुट घुट कर निकली। उसकी आंखों में पागलपन था, तड़प थी और एक ऐसा जुनून जो किसी को भी डरा दे। तुम्हें मुझसे दूर जाने की सजा तो मिलनी ही चाहिए, विराट ने सख्त लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा। अब तुम्हें मेरी हर तकलीफ का हिसाब देना होगा सिया, हर वो लम्हा लौटाना होगा जो तुमने मुझसे छीन लिया। वो धीरे धीरे सिया को और करीब खींचता गया, इतना कि उसकी गर्म सांसें अब सिया की त्वचा पर जलन छोड़ने लगी। अब कोई भी रुकावट नहीं आएगी इस शादी में। उसका स्वर ठंडा था, लेकिन आंखें आग की तरह जल रही थी, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी बीवी, मेरी कैद, मेरी दीवानगी। सिया कांप गई। वो बोलना चाहती थी, अभी नहीं विराट प्लीज। उसकी आवाज कांपी, लेकिन विराट ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही जवाब दिया, अब तुम्हारी सांसों पर भी मेरा हक है सिया, तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से पर मेरा हक है। तुम अब मुझसे भाग नहीं सकती, कभी नहीं। सिया घर लौटी तो कमरे में गहरी खामोशी थी। उसके कदम भारी थे, दिल उलझनों से भरा। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो बिस्तर पर बैठ गई और खुद से बुदबुदाई, ये मैं कहाँ फंस गई? अगर पहले ही माँ पापा को सब बता देती तो शायद आज ये सब ना होता। तभी दरवाजा धीरे से खुला। उसकी माँ अंदर आई, आंखों में ममता और चेहरे पर एक ठहरा हुआ सुकून। उन्होंने प्यार से पूछा, सिया, तुमने पहले हमें बताया होता तो आज तुम्हें विराट से यूं दूर नहीं जाना पड़ता। सिया चौंक गई। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। माँ मुस्कुराई। उनके शब्दों में कोई इल्जाम नहीं था, सिर्फ अपनापन। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सब जानते हैं कि तुम विराट से क्यों अलग हुई थी। सिया की सांसें थम सी गई। क्या क्या जानते हैं आप माँ? माँ ने बिस्तर के किनारे बैठते हुए कहा, जानवी की शादी के बाद एक बार वो और दामाद जी घर आए थे। जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो पूछा, ये कौन है? तुम्हारे पापा ने कहा, ये हमारी बेटी सिया है। तभी विराज ने बताया कि वो तुम्हें पहले से जानता है और ये भी कि तुम विराट से प्यार करती हो। उसने हमें वो तस्वीरें भी दिखाई थी जिनमें तुम और विराट साथ थे, और कहा कि तुम इस डर से हमसे दूर हो गई कि हम नाराज होंगे। उसे तुम्हारे चले जाने का बहुत दुख हुआ बेटा, इसलिए विराट भी चुपचाप लंदन चला गया। विराज बहुत टूट गया था अपने भाई को ऐसे जाते देखकर। फिर उसी ने हमसे कहा कि हमें तुम्हारी और विराट की शादी के बारे में सोचना चाहिए ताकि तुम दोनों को फिर से एक किया जा सके। तभी हमने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन विराट ने कहा कि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। सिया अब भी चुप थी। उसके होठों पर कोई जवाब नहीं था, बस आंखों में अधूरे सवाल तैर रहे थे। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि विराट इतना बड़ा खेल खेलेगा उससे, खामोशी से, और इतना गहरा। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए तो उसके बाल सहलाए। अब हम बहुत खुश हैं बेटा, जानवी की तरह तुम्हें भी एक अच्छा घर मिल गया।
सिया अपनी माँ की खुशी के सामने कुछ नहीं कह पाई। दिल में दर्द था पर होठों पर मुस्कुराहट। सिया उलझन में थी, दिल और दिमाग के बीच खींचतान चल रही थी। उसे इस रिश्ते से बाहर निकलना था, क्योंकि वो जानती थी कि विराट उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल हुआ है। ये प्यार नहीं, पाबंदी थी। उसने सोचा कि माँ पापा को सब कुछ बता दे, लेकिन कैसे? उन्हें तो लगता है कि सिया विराट से प्यार करती है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर विराट का नाम चमका। विराट, कल मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाना चाहता हूँ सिया, तैयार रहना। सिया ने साफ कहा। विराट, मुझे कहीं नहीं जाना। पर विराट को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। वो सख्त आवाज में बोला, मैं सुबह लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। और हाँ, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। कॉल कट। सिया का दिल बैठ गया। अगली सुबह सिया की माँ उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, कल तुम्हारी होने वाली सासू माँ का फोन आया था, श्रद्धा जी का। वो कह रही थी कि आज विराट तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगा। जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, दामाद जी आने ही वाले होंगे। सिया चौंक गई। दामाद जी? माँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। माँ ने प्यार भरे गुस्से में उसकी ओर देखा और बोली, वो अब हमारे बेटे जैसे है, समझी? जाओ, देर मत करो। सिया मन ही मन सोचती रही, मुझे लगा था माँ मना कर देंगी, पर ये तो खुद मुझे भेज रही है। कड़वा घूंट पीकर वो तैयार हुई। जब बाहर आई तो देखा माँ और पापा दोनों विराट से हंस हंसकर बातें कर रहे थे। सिया कुछ बोल नहीं सकी, बस खड़ी रही चुपचाप। गिल ही दिल में सोचने लगी, पता नहीं विराट ने मेरे माँ पापा पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है। विराट और सिया की पहली शॉपिंग। सिया आज विराट के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। विराट उसे शहर के सबसे बड़े मॉल में ले गया, जहां चमकते शोरूम्स, ब्रांडेड स्टोर्स और लग्जरी की अलग ही दुनिया बसी थी। जैसे ही दोनों मॉल में दाखिल हुए, विराट ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जो पसंद आए बेहिचक ले सकती हो। सिया ने विनम्रता से जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए विराट, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन विराट उसकी बात अनसुनी कर उसे सीधे एक भारी भरकम लहंगे की दुकान पर ले गया। वहां जाकर उसने एक खूबसूरत लाल और सुनहरे काम वाला शादी का लहंगा उठाया और सिया की ओर बढ़ाया। इसे ट्राई करो, उसने सख्ती भरे लहजे में कहा। सिया थोड़ा झिझकी, लेकिन लहंगा पहनकर बाहर आई तो विराट कुछ पल उसे देखता ही रह गया। ये तुम्हें बेहद खूबसूरत लग रहा है, उसने कहा, हम इसे ले रहे हैं। सिया ने चुपचाप प्राइस टैग देखा, लाखों का था। विराट, ये बहुत महंगा है, सिया ने चौंक कर कहा। विराट की आंखों में तीखापन आ गया। तुम सिंघानिया परिवार का हिस्सा बनने वाली हो सिया, अब इस मिडिल क्लास सोच को छोड़ना होगा। सिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, तो फिर क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? किसी अमीर लड़की से कर लो। विराट ने झुकते हुए फुसफुसा कर कहा, बहस मत करो मुझसे, जो कहा है वही करो। सिया चुप हो गई। मुझे घर छोड़ दीजिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन विराट उसे एक और शॉप में ले गया, इस बार वेस्टर्न कपड़ों की। वहां से उसने एक शॉर्ट शर्ट ड्रेस निकालकर सिया की तरफ बढ़ाया, ट्राई करो इसे। सिया ने विरोध किया, मैं ये नहीं पहन सकती। अभी पहनो, विराट ने एक टोन में कहा, जो मना करने का कोई विकल्प नहीं देता। सिया चुपचाप ट्रायल रूम में चली गई। जब वो बाहर निकली, विराट बस उसे देखता ही रह गया। उसकी नजरें सिया पर टिकी थी। सिया शर्म से बोली, ये बहुत छोटा है, मैं नहीं पहन सकती इसे, और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विराट की आंखें अब भी ठहरी थी। हम ये ले रहे हैं, उसने बस इतना कहा है। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों शॉपिंग खत्म कर मॉल से बाहर निकले। रास्ते भर सन्नाटा छाया रहा। घर के बाहर पहुंचकर विराट ने गाड़ी रोकी। सिया बिना कुछ कहे नीचे उतरी। विराट उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ऐसा था उसकी आंखों में, जैसे वो अब सिया को छोड़ने वाला नहीं था, कभी नहीं। सिया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, बाहर आसमान की ओर देखते हुए। उसके चेहरे पर उलझन और बेचैनी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं दिल्ली चली जाऊंगी तो कुछ दिनों तक विराट से छुप सकूंगी। शायद ये कुछ दूरी मेरे दिल और दिमाग दोनों को थोड़ी राहत दे दे। वो माँ के पास आई और बोली, माँ, मेरी छुट्टी अब खत्म हो गई है, मुझे वापस दिल्ली जाना होगा। माँ थोड़ा हैरान हुई, पर सिया, शादी में तो अब कुछ ही दिन बचे हैं और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। सिया ने धीरे से कहा, मैं फिर से छुट्टी लेकर आ जाऊंगी माँ, पक्का। माँ ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। सिया दिल्ली चली गई। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शन से आवाज आई, सिया जी।
आज हमारी कंपनी के सीईओ आने वाले हैं, जरा तैयारी कर लीजिए। सिया ने चौंकते हुए पूछा, सीईओ आज आ रहे हैं? सहकर्मी रितु आई और मुस्कुराकर बोली, तुमने कभी हमारे सीईओ को देखा है? सुना है, बेहद हैंडसम है। काश वो मुझे देख ले। सिया मुस्कुरा दी, पर उसके दिल में कुछ अजीब सा डर था। ऑफिस में जोरों की तैयारी शुरू हो गई। फूलों की सजावट, स्वागत की रस्में और हर किसी की नजरें दरवाजे की ओर टिकी हुई थी। तभी एक लंबी ब्लैक कार ऑफिस के गेट पर आकर रुकी। सब लोग खड़े हो गए। कार का दरवाजा खुला और जब वो शख्स बाहर निकला, सिया के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें थम गई। वो विराट था। सिया की आंखें भर आईं। तो ये कंपनी भी उसकी है। उसने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। विराट सीधा सिया के पास आया। सिया ने जबरन मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर। पर उसका चेहरा गुस्से और आहत भावनाओं से भरा था। वो समझ चुकी थी कि ऑफिस में कोई भी लड़का उससे बात क्यों नहीं करता था, क्योंकि विराट की नजरें हर वक्त उस पर रहती थी। उसने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी आजाद नहीं किया। तभी विराट का गहरा ठंडा स्वर गूंजा, मिस सिया, मेरे केबिन में आइए। सिया तेज कदमों से विराट की ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में गुस्सा, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा था। विराट अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी नजर सीधी सिया पर पड़ी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में पागलपन झलक रहा था। वो उठकर खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, तुमने यहां आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? सिया उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्यों बताती? ये कंपनी तुम्हारी है और मैं बस एक चीज बनकर रह गई हूं तुम्हारे लिए। विराट की आंखों में गुस्सा उबलने लगा। तुम हमेशा मेरी हर हरकत पर नजर रखते हो। मैंने कभी आजादी महसूस ही नहीं की। क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक खिलौना बनकर रह गई हूं? विराट एक कदम आगे बढ़ा और सिया का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, तब क्या तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरा सी भी परवाह थी? मैं टूटा था सिया, पूरी तरह से। वो उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसाया, तुम मेरी हो और जब तुम मेरी हो तो मैं जो भी करूं मुझे हक है। सिया तिलमिला उठी। गुस्से से उसकी आवाज कांप उठी। अब बहुत हो गया विराट, अब मैं जा रही हूं और इस बार अपने माँ पापा को सब कुछ बताकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। विराट का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसने सिया को जोर से अपनी ओर खींचा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिया डर गई। कोशिश कर लो सिया, जितनी कर सकती हो, पर इस बार किसी भी गलती की कोई माफी नहीं मिलेगी। सिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, छोड़ो मुझे, पर विराट नहीं रुका। उसके स्वर में एक डरावनी शांति थी। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। सिया गुस्से में कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं, हिम्मत थी। उसने विराट की तरफ गुस्से से देखा और लगभग चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे विराट, अब बहुत हो चुका। अब मैं सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताऊंगी। जिसे वो मेरी मोहब्बत समझ रहे हैं, वो असल में एक कैद है। तुम मुझे पाना नहीं चाहते, तुम मुझे बस अपने काबू में रखना चाहते हो। विराट की आंखों में अचानक पागलपन उतर आया। उसने सिया के दोनों गाल अपने सख्त हाथों में जकड़ लिए। उसकी पकड़ में गुस्सा था और वो जुनून जो सिर्फ मोहब्बत नहीं था, पॉसेसिवनेस की हद थी। जाओ, जो करना है कर लो सिया, वो दांत भींचते हुए बोल। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन याद रखना, तुम प्यार से बनो या जबरदस्ती से, गुलहन तो मेरी ही बनोगी। सिया हकबका गई। उसकी सांसें थम सी गई। ये वही विराट था, लेकिन अब उसकी मोहब्बत एक पिंजरे में बदल रही थी। विराट ने उसे झटका दिया और पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी सिया को इस तरह देख रही थी जैसे अब वो किसी और को देखने नहीं देगा। सिया की हिम्मत टूटेगी या वो विराट के इस जुनून को चुनौती देगी? क्या ये सिर्फ प्यार है या एक पागलपन जो सब कुछ तबाह कर देगा?